गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जोशना पवार इस यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा घटक संज्ञा अभ्यास करने वाले हैं। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। पहले क्रमांक है, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी और वहाँ कंस में व्यक्ति दिया गया है। 2, चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया। चित्र क्या है? वस्तु है जो रेखांकित किए हुए शब्द है उनके बारे में बताया गया है। 4 नंबर, चिड़ियों में मातम छा गया। अभी रेखांकित किया हुआ शब्द है चिड़िया। चिड़िया क्या है? पक्षी है। 5 नंबर, दादी ने एकता का पाठ पढ़ाया। इसमें एकता क्या है? भाव है। देखिए, इन वाक्यों में रेखांकित किए शब्द यह है दादी माँ, चित्र, एजबा, चिड़ियों और एकता। यह रेखांकित किए हुए शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम है, इसलिए ये सब क्या है? संज्ञा है। देखिए, किसी न किसी दादी माँ व्यक्ति का नाम है, चित्र वस्तु का नाम है, एजबा स्थान का नाम है, चिड़िया पक्षी का नाम है और जो एकता है वह भाव का नाम है। यानी इसलिए ये शब्द क्या हो गए? संज्ञा। अभी यहाँ संज्ञा की दी हुई है व्याख्या। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे संज्ञा के 5 भेद दिए हुए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा, 4 समूहवाचक संज्ञा और 5 नंबर का संज्ञा का प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे बालासोर, आर्यन, महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण आदि, ये किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल या वस्तु का नाम है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो संज्ञा शब्द उसके प्राणी या स्थान का या वस्तु के पूरे जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भाव प्रकट होता है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के जो गुण दोष होते हैं उसकी दशा होती है, उसका बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशहाली, एकता, दुख, हरियाली, भलाई, वीरता आदि। संज्ञा का 4 नंबर का प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है वे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु के समूह का बोध जिससे होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी आदि, इसे समूहवाचक संज्ञा होती है। अभी हमने फूल लिया तो फूल से क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन फूल का जो नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा फूल कहेंगे तो किसी भी प्रकार के फूल का बोध होगा, वो आएगा जातिवाचक संज्ञा। और जब हमने गुच्छा लिया तो उसमें जब बहुत सारे फूल एकत्रित आते हैं तब उसे गुच्छा कहा जाता है। तो गुच्छा क्या आ गया? समूहवाचक संज्ञा।
बाद में है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पानी द्रव्य होता है, घी, गेहूँ, चावल, सोना, चांदी आदि, ये क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, हमें कुछ स्वाध्याय दिया गया है संज्ञा के बारे में। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञाएं छांटकर लिखो। अभी हमें यहाँ 20 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें संज्ञा लिखनी है। बारह संज्ञाएं दी है, वह हमें लिखनी है। अभी इनमें से संज्ञा क्या आएगी? पौधा, ऊपर संज्ञा नहीं है, सुंदर भी संज्ञा नहीं है। बाद में चांदनी, यह संज्ञा है। एजबा, प्यार, कली, परीक्षा, फूल, कांटा, हरियाली, नदी, बालासोर और प्रदूषण, यह क्या है? संज्ञाएं है। लेकिन देखिए, ऊपर यह संज्ञाएं नहीं है, सुंदर संज्ञा नहीं है, यह संज्ञा नहीं है, नीचे संज्ञा नहीं है, चार भी संज्ञा नहीं है, बड़ा संज्ञा नहीं है, हम यह संज्ञा नहीं है, वहाँ संज्ञा नहीं है। बाद में बाकी सब क्या है? संज्ञा है। पौधा, चांदनी, प्यार, एजबा, कली, परीक्षा, फूल, कांटा, हरियाली, नदी, बालासोर और प्रदूषण, ये क्या है? संज्ञाएं है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित वाक्यों में आई संज्ञाएं छांटकर लिखो। अभी हमें 10 वाक्य दिए हैं, इनमें से हमें संज्ञाएं छांटकर लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, भूत एक कपोल कल्पना है। इसमें संज्ञाएं क्या आई है? भूत और कल्पना, ये क्या है? संज्ञाएं हैं। 2 नंबर, आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। इसमें संज्ञा क्या आई है? आर्यन, कनिष्का और सलाह मशवरा। बाद में 3 नंबर, आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। इसमें संज्ञा कौन सी आई है? आर्यन और कैमरा। आर्यन कौन सी संज्ञा आएगी? फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी और कैमरा जातिवाचक, उसके पूरे जाति का यहाँ बोध होता है। 4 नंबर का, हर व्यक्ति विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा है। देखिए, यह व्यक्ति, विद्यार्थियों, हौसले और प्रशंसा, यह संज्ञाएं आई है। 5 नंबर, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। यहाँ बहादुरी और काम, ये दोनों संज्ञाएं आई है। 6 नंबर का है, सभी गांववासी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। यहाँ गांववासी, डाकुओं और आतंक, यह संज्ञाएं है। 7 नंबर, रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। संज्ञा है रहस्य और अवसर। 8 नंबर का, गिलास में थोड़ा दूध है। इसमें संज्ञा आई है गिलास, दूध। 9 नंबर का, आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। इसमें संज्ञा आई है आम, पेड़ और पक्षी। और 10 नंबर का है, लड़की आम खा रही है। संज्ञा है लड़की और आम। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के सामने उनके भेद लिखो। अब हम उनके भेद लिखने हैं। संज्ञा के जो 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा,
समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, यह भेद हमें लिखने हैं। पानी, पानी कौन सा भेद आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। अशांति भाववाचक, उससे हमें भाव समझ में आता है। भीड़ समूहवाचक, अनेक लोग जब जमा हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? उनका समूह हो जाता है। भीड़ से समूहवाचक संज्ञा का हमें ज्ञान होता है। दूध द्रव्यवाचक, बेरोजगारी भाववाचक, फूल जातिवाचक संज्ञा, कक्षा समूहवाचक, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी एकत्रित आते हैं इसलिए उनका समूह तैयार होता है, इसलिए कक्षा समूहवाचक संज्ञा में आती है। लकड़ी द्रव्यवाचक, टीनू यह एक व्यक्ति का नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। सेना समूहवाचक, अगस्त व्यक्तिवाचक, प्रदूषण भाववाचक, कैमरा जातिवाचक, कैमरे से हमें उसकी जाति का, उसकी वर्ग का बोध होता है। चमक दमक भाववाचक, सड़कें जातिवाचक, महाविद्यालय जातिवाचक। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, निम्नलिखित संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए यहाँ 5 संज्ञा दी है, उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। यह मैंने सराव के लिए दिया है, आपको अपनी भाषा में वाक्यों का प्रयोग करना है। मोती, मुझे मोती की माला पहनना बहुत पसंद है। मतलब यह जो मोती संज्ञा है, हमें इस वाक्य में मोती शब्द का प्रयोग करना है। समस्या, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। समस्या इस संज्ञा का यहाँ बोध हुआ है। चांदनी, चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य अनुपम होता है, यानी चांदनी इस संज्ञा का यहाँ उल्लेख हुआ है। बाद में माली, माली पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता है, यहाँ माली इस संज्ञा का बोध हुआ है। 5 नंबर का है पुत्र ने धूल, पुत्र ने पिता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई, यहाँ धूल इस संज्ञा का प्रयोग हुआ है। आपको संज्ञा, यह जो व्याकरण का घटक है आपको समझ में आया ही होगा। आपको अभ्यास करके इसे समझ लेना है। थैंक यू।